Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about regulation of heartbeat. So it is very important video for you if you are a student of class +1 medical or preparing for NEET 2020 master cadre and other exams of paramedics. So heart is a wonderful organ made up of specialized muscles called cardiac muscles, right? तो हार्ट की मसल यूनिक मसल्स होती हैं जिसको कहते हैं कार्डियक मसल्स विच नेवर फैटीग, मतलब ये कंटिन्यू वर्क करती हैं बिना फैटीग के, ठीक है। और ये होती है इनवॉलंटरी इन एक्शन, मतलब नॉट अंडर द विल ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ऑटो रेगुलेटेड, मतलब अपने आप को रेगुलेट करता है बाय स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स. So it is called myogenic heart, right? Human heart is a myogenic heart. Cardiac cycle help in circulation of the blood throughout the body. पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होती है थ्रू अ कार्डिक साइकिल and it is made up of two phases, systolic phase and diastolic phase. Systolic में होती है contraction and diastolic में होती है relaxation of cardiac muscles. रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी की हम बात करें तो टू टाइप्स की रेगुलेशन है. इंट्रिंजिक रेगुलेशन जो कि हार्ट खुद करता है, और दूसरी है एक्सट्रिंजिक रेगुलेशन जो बाहर से होती है, मतलब हार्ट के ऊपर दूसरे ऑर्गन्स के दूसरे सिस्टम्स के इफेक्ट हैं. तो उसमें एक्सट्रिंजिक में आगे दो टाइप्स हैं, न्यूरल रेगुलेशन मतलब नर्व के थ्रू, नर्व सिस्टम के थ्रू, और एक है हार्मोनल रेगुलेशन दैट इज ड्यू टू हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय इटसेल्फ, हार्ट इटसेल्फ और वेरियस अदर ऑर्गेनेलिज. सो इंट्रिंजिक रेगुलेशन की हम बात करेंगे अभी कि इंट्रिंजिक रेगुलेशन क्या होती है. इंट्रिंजिक रेगुलेशन के लिए हार्ट का खुद का एक कंडक्टिव सिस्टम होता है जो कि बना हुआ है एसए नोड का, जिसे कहते हैं पेस मेकर. देन पेस मेकर में पेस जनरेट होती है और ट्रैवल करते हैं थ्रू द एवी नोड जिसे कहते हैं पेस सेटर. ओके, देन इट ट्रैवल्स थ्रू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिज, देन लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस and finally travels to Purkinje fibers to the ventricular muscles of heart. Okay, so it is called conducting system of heart and it is self regulating. मतलब जो हार्ट बीट है उसके कंप्लीट साइकिल को जो कि 0.85 सेकेंड्स का होता है, तो उसको ये सेल्फ रेगुलेट करता है सिस्टम. एसए नोड की बात करें, एसए नोड इज सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल एंड पोजेस द हाईएस्ट रिदमिसिटी. ठीक है, मतलब जो प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है ये मसल्स, तो इसको बोलते हैं रिदमिसिटी, राइट, अमंग द हार्ट मसल्स. सो इट रेगुलेट्स रिदमिसिटी ऑफ हार्ट एंड कॉल्ड पेस मेकर. एवी नोड इज सिचुएटेड इन द इंटर ऑरिक्यूलर वॉल. तो ये होगी एवी की लोकेशन जिसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. इट इज नोन एज पेस सेटर बिकॉज इट सर्व एज एन इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन स्लोइंग द इलेक्ट्रिकल करंट सेंट बाय एसए नोड बिफोर द सिग्नल इज परमिटेड टू पास डाउन टू द वेंट्रिकल. मतलब वेंट्रिकल में सिग्नल जाने से पहले एसए नोड से जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो पेस सेटर के थ्रू जाएगा, एवी नोड के थ्रू. ओके, तो वहाँ पे एक बीट का जो टाइमिंग है वो सेट होता है. बंडल ऑफ हिज जो है वो नेम पड़ा है इसके फाउंडर के पीछे जिसका नेम है विलहेल्म हिज. ओके, फ्रॉम एवी नोड अराइज बंडल ऑफ हिज विच डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस. ठीक है, तो आगे हम बात करें परकिंजी फाइबर्स की. तो सेवरल माइन्यूट फाइबर अराइज फ्रॉम बंडल ब्रांचेस, जो बंडल ऑफ हेज है उसके ब्रांचेस से अराइज होते हैं फाइबर, एंड द इनर वेट द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की वॉल के अंदर ये फाइबर इनर वेट करते हैं. हार्ट बीट जो है दैट लास्ट फॉर 0.85 सेकेंड्स, जिसमें आगे तीन फेजेस हैं. पहला है एट्रियल सिस्टोल जिसमें क्या है टाइमिंग 0.15 सेकेंड्स है. देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है 0.30 सेकेंड्स के लिए, एंड व्हेन ऑल चैम्बर रिलैक्स्ड तो वो टाइमिंग होती है 0.40 सेकेंड्स. ठीक है,
सो टोटल 3 फेज में हो गया 0.85 सेकेंड्स। क्लियर, ये ह्यूमन की बात हो रही है। तो फ्रॉग में ये होता है 0.94। अब हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, मतलब सिर्फ एक बीट में कितना ब्लड हार्ट में पंप हुआ, तो उसको बोलता है स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज एस वी, एंड इट्स वैल्यू इज अबाउट 68 ml इन ह्यूमन। ओके, और एवरेज जो हमारा हार्ट रेट है, हार्ट बीट का रेट है जो, दैट इज 72 to 75 टाइम्स पर मिनट। मतलब जो हार्ट बीट है तो 72 से लेकर 75 बीट्स होती हैं एक मिनट में। ओके, तो इससे हम निकालते हैं कार्डियक आउटपुट कि एक मिनट में टोटल कितना ब्लड पंप हुआ। सो कार्डिक आउटपुट इज 72 इंटू 68, 68 हमारा यहाँ पे है एस बी, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। सो इट कम्स 5616 ml, इट मीन्स अराउंड 5 लीटर पर मिनट। तो इतना ही हमारे में ब्लड होता है। सो इसका मतलब हो कि पूरे का पूरा ब्लड एक मिनट में हार्ट के थ्रू सर्कुलेट करता है। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट एंड इट्स वैल्यू इज अबाउट 5 लीटर्स। पंपिंग ऑफ हार्ट मेंटेन अ प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। ओके, सो आगे बात करें पंपिंग की, तो ये मैंने बता दिया आपको जी कि आर्टरी में कि जो प्रेशर होता है ब्लड का, तो उसको पंपिंग ऑफ हार्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, लेकिन वेन्स की बात करें तो वेन्स में जो वेन का कंप्रेशन होता है वो खुद ही अपने अंदर फ्लो होने वाले ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करता है। सो इट मीन्स ब्लड फ्लो इन वेन्स इज मेंटेन्ड बाय कंप्रेशन ऑफ वेन्स बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स और बाय चेंज इन द प्रेशर, राइट। हार्ट बीट एट फिक्स रेट, जो हार्ट है वो अपने फिक्स रेट के ऊपर बीट करता है ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसको हमने बोला था ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी है, फाइबर्स की ऑफ एसिन नोड। बट सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ओके, पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम है वो हार्ट बीट के रेट को डिक्रीज करता है, जिसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और कैसे करता है, बाय रिलीजिंग कार्डियो इनहिबिटर्स, दैट इज एसिटाइलकोलिन, जिसका केमिकल फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं इसमें। और अभी आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलकोलिन, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कोलाइन प्लस एसिटिक एसिड। ओके, सिंपेथेटिक नर्व सिस्टम इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, जिसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। जो हार्ट का रेट अगर इंक्रीज हो जाए बीट का तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। ओके, बाय रिलीजिंग कार्डियो एक्सलरेटर, मतलब जो इंक्रीज करते हैं। तो इसका एग्जांपल है कैटेकोलामाइंस। जो सिंपेथेटिक नर्व सिस्टम है वो सीट करता है कैटेकोलामाइंस। तो कैटेकोलामाइन हमारी बॉडी में कौन से हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको हम बोलते हैं अल्फा एगोनिस्ट प्रॉपर्टी, मतलब ये अल्फा रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाता है। एपिनेफ्रिन, इसके पास मिक्स एक्टिंग है, मतलब ये अल्फा और बीटा दोनों के ऊपर काम करता है। आइसोप्रोट्रिनॉल, ये सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, मतलब सिर्फ बीटा रिसेप्टर की जो एक्टिविटी उसको इंक्रीज करता है। और फाइनली आता है डोपामाइन, जो कि है इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन, मतलब जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो डोपामाइन से बनता है। तो नीचे आप इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं कैटेकोलामाइंस की। फिर बात करें वेगस नर्व। वेगस नर्व जिसको हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है, ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, तो वेगस नर्व हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर और बाकी जो बहुत सारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं सभी के ऊपर अपना इफेक्ट डालती है। तो आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर वेगस नर्व इनरवेट कर रही है हार्ट के अंदर। ठीक है, कार्डिक रिफ्लेक्स सेंटर, बैरो रिसेप्टर जो प्रेशर को मेंटेन करते हैं, मतलब प्रेशर के ऊपर काम करते हैं ये। एंड कीमो रिसेप्टर जो केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिग्नल्स फ्रॉम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब ब्रेन का पार्ट है और इसके अंदर लोकेटेड है कार्डिक रिफ्लेक्स सेंटर्स। कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग कार्डिक एक्टिविटी and it is located at ventrolateral medulla. Medulla is the part of hind brain. So इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉन्स एंड मेडुला। तो मेडुला जो पार्ट है इट लाइज इन द ब्रेन स्टेम
और मेडुला पार्ट के अंदर होते हैं कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर एंड वैसोमोटर सेंटर। वैसोमोटर मतलब एक्टिविटी ऑफ वेसल्स। क्लियर। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोन्स कंट्रोलिंग हार्ट एक्टिविटी। तो बहुत सारे हार्मोन्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है हार्ट के ऊपर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कैटेकोलामाइन मैंने आपको बता दीजिए कार्डियो एक्सेलरेटर है, ठीक है। और एंडोथेलियन की हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं। एल्डोस्टेरॉन ये हाइपरटेंशन करते हैं, मतलब बीपी को इंक्रीज करते हैं। ओके। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है। थायरॉक्सिन जो है वो करता है हार्ट के रेट को इंक्रीज। ओके। फिर हम बात करें नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, तो ये जो होते हैं इसको हार्ट खुद सीक्रेट करता है जब एट्रिया स्ट्रेच हो जाता है, ऑरिकल स्ट्रेच होता है, तो ये उसके रिस्पॉन्स में हार्ट इटसेल्फ रिलीज करता है। क्लियर। न्यूरोकाइनन ए ये कॉज करता है हमें ब्रैडीकार्डिया, मतलब हार्ट के रेट को डिक्रीज करता है, राइट। ऑक्सीटोसिन ये भी हार्ट के रेट को डिक्रीज करता है। और एसिटाइलकोलिन के बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।